हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेकर आया हूं। इसमें आप लोग के ओनली वीवीआई क्वेश्चन रहेगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो आपको ओनली वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, आपको ये वीडियो मिक्स नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2021 में आपको पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कमेंट करके बताइए आप लोग। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फटाफट। और आपको आंसर लाइव चैट में आप लोग को देना है, तो कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉच हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष हो जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 2021 में, ओनली 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं इसी तरह के काफ़ी सारे वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ सेंटर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बेर बदार ठोस का उदाहरण कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, बेर बदार ठोस का उदाहरण कौन है? कमेंट करके बताइए फटाफट। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबड़ हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फास्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो कमेंट करके बताइए फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लास हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, क्रिस्टल होते हैं, मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ओनली वीवीआई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये 99% आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके, लाइव चैट में आप लोग को आंसर देना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 6 नंबर क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या बताइएगा आप लोग। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 होते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा हुआ है, 2019 में पूछा गया है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं सॉरी 2018 में, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, देखिए अब दिख रहा होगा, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.74, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, FCC के रब्बा के 100 ग्राम जिसका घनत्व D बराबर 100 ग्राम सेंटीमीटर है और सेल एज 200 ग्राम PM है, इसके परमाणु की संख्या है, मतलब इसके परमाणु की संख्या पूछ रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। ओनली वीवीआई क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया। इसी प्रकार से और वीवीआई क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी जानकारी मिल सके आपके तक। तो कमेंट करके बताइए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 3 × 10 के पावर 25।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न ये ओनली VVI क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 10 नंबर क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, BC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा BC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंट होता है, मतलब प्रतिशत होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना परसेंट होता है। और 2018 में पूछा हुआ देखिए यहाँ पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और जानकारी आपके तक मिल सके। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32% होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली VVI क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए ओनली। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, ओनली VVI क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनयन सबसे अधिक है, मतलब अधिकतम होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनयन अधिकतम होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 2009 से 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, लगातार पूछा है। देखिए तो 9 से 13 तक पूछा है। आप लोग भी ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन इस वर्ष में पूछने वाला है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए 2 नंबर क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें गलत दे दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K2SO4। K2SO4 आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत दे दिया है NaCl, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है। और देखिए क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओनली मैं VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Bl3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। देखिए बोल रहा है 234.2 ग्राम चीनी है, चीनी के घोल है सॉरी, और फिर 34.2 ग्राम चीनी है, फिर घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 10 सेकंड का टाइम रहेगा क्योंकि सोल्व करने में टाइम लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए ये VVI क्वेश्चन है, आपको प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रुकिए थोड़ा कट गया है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 5% केन शुगर और अनुभार 342 आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 5% केन शुगर और फिर अनुभार 342 आइसोटोनी 1% घोल X के साथ X का अनुभार क्या होगा, मतलब कितना होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का नहीं 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फास्ट।
ओनली वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए 2012 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 171.2। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। दूध है मतलब दूध क्या होता है? जल में प्रक्षेपित वसा, कि वसा में प्रक्षेपित जल, कि तेल में प्रक्षेपित वसा, कि तेल में प्रक्षेपित जल? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल में प्रक्षेपित वसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो विलयन की मोलरता क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा विलयन का मोलरता क्या होगा। कमेंट कीजिए फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। 200 ml है और 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ओनली वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए 13 से 15 तक पूछा हुआ है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, कि वह नहीं गुजरता है, कि प्रकाश का परिवर्तित होता है, कि पूर्णतः आवेशित होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है। ओनली वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर आप लोग के और क्वेश्चन चाहिए वीवीआई, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग वहाँ कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। ओनली वीवीआई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है जातब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जातब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिए फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा समांगी विलयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित 10 है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठोस तथा गैस, कि ठोस तथा ठोस, कि द्रव तथा द्रव, कि द्रव तथा गैस? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फास्ट, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैस तथा ठोस तथा गैस, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस तथा गैस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठोस तथा गैस। चलिए और वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ओनली आपके वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में हर एक वीडियो में लेकर आता हूँ। आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको कमेंट करके आप लोग को बताना है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट हो जाएगा। नम वीवीआई क्वेश्चन है, बताइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक परसेंट अधिकतम है। मतलब निम्नलिखित में से अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। मतलब ऑप्शन में जो बोल रहा है वो किसका अधिकतम होता है परसेंट? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट का होता है। चलिए हीरे में कार्बन का संकरण है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हीरे में कार्बन का संकरण है। देखिए 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sp3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sp3। 4 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। और देखिए ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फास्ट, कमेंट कीजिए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन उपस्थित होना चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है?
एल्किन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओनली वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओनली वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 5 नंबर क्वेश्चन, एल्किन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, मतलब योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देते हैं, ए बी सी दोनों हो जाएगा। चलिए, कार्बन एकल बंधन की लंबाई है, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई है, बंध लिख दिया, यहाँ पे बंधन होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, बंधन होगा, एकल बंधन द्वि बंधन इसे पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे बंधन होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कार्बन एकल बंधन की लंबाई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन की संयोजकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कार्बन की संयोजकता। देखिए ये आई, देखिए यहाँ पे 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ओनली वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कार्बन की संयोजकता है कितना, कमेंट कीजिए फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। और देखिए 2018 में पूछा हुआ, 14 में, 10 में पूछा हुआ है, सॉरी नहीं 16 लिखा हुआ है, ये वाला से छुप जाता है, देखिए छुप जाएगा ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, आप लोग कमेंट करके बताइए, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, मतलब सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है कि इथेन की ब्यूटेन आइसोब्यूटेन? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओनली आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन होते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और जानकारी लेने के लिए। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे 7:30 बजे आप लोग को टेस्ट ऑन हो जाता है और वहाँ पे रेगुलर टेस्ट चलता है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। और अगर आप लोग के पास ये मॉडल पेपर का बुक नहीं है तो वहाँ पे आप लोग का मॉडल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके वहाँ टेलीग्राम पे बता दीजिएगा सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो आपको मैं वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इसी प्रकार से और वीवीआई क्वेश्चन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलता रहेगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।